नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम पार्ट 7। तो एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। 11th क्वेश्चन है, देखो, शो दैट इफ x ग्रेटर देन 0 log of 1 plus x greater than x by 1 plus x। ये हमें प्रूव करना है। इफ x ग्रेटर देन 0 और ये कंडीशन है, तब हमें प्रूव करना है x इनवर्स log of 1 plus x डिक्रीजेस मोनोटोनिकली एज x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो इसका यूज करके देखो कैसे करते हैं। पहले हम जो गिवन है उसको f of x कंसीडर कर लेते हैं। log of 1 plus x माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये ले लिया हमने। log of 1 plus x ग्रेटर देन x बाय 1 प्लस एक्स है, तो हमने इस टाइप से f of x कंसीडर किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x किसके इक्वल आएगा, log of 1 plus x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस इसका हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। तो x से x कैंसिल, दिस इज 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस 1, दिस इज x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये f डैश x है। अब देखो here f dash x is greater than 0 for all x greater than 0। ये f dash x की वैल्यू है। x बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो x पॉजिटिव, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में तो होल स्क्वायर है, ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब f dash x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज f इज मोनोटोनी इंक्रीजिंग। ठीक है, व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f of x ग्रेटर देन f of 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अब f of 0 किसके इक्वल आएगा, f of 0 तो 0 आएगा। देखो f of x जो स्टार्टिंग में गिवन है, log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, इसमें हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होता है, 0। तो यहां से f of x ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो अब f of x की वैल्यू क्या लिया आपने, log of 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहां से आ गया log of 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स बाय 1 प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या शो करना था, इफ x ग्रेटर देन 0 तो log of 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स बाय 1 प्लस एक्स। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट क्या है, x इनवर्स log of 1 प्लस एक्स हमें डिक्रीजिंग प्रूव करना है। देखो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि भाई जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन प्रूव करनी थी। सेकंड पार्ट के लिए हम कंसीडर करते हैं gx कंसीडर कर लेते हैं, जो प्रूव करना है ना उसी को gx। ठीक है, तो यहां भी आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो किस टाइप से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, g डैश x, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो अब इसको देखो, माइनस अगर कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स अपॉन में
एक्स स्क्वेयर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू गिवन है ये तो ग्रेटर देन 0 है, और डिनोमिनेटर स्क्वेयर है तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो देयरफॉर जो g डैश x है वो लेस देन 0 हो गया फॉर x ग्रेटर देन, ठीक है, g डैश x लेस देन 0 हो गया, सो जो gx है दिस इज मोनोटोनिक डिक्रीज, ठीक है। gx हमने ले रखा है log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, दिस इज x इनवर्स log ऑफ 1 प्लस एक्स, दैट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन g, ठीक है। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट हुई? बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या थी कि भाई इफ x ग्रेटर देन 0 तो ये प्रूव करना है, और दूसरा x इनवर्स log ऑफ 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कब, जब ये x ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ करने के लिए क्या किया हमने, log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स बाई 1 प्लस एक्स करना था, इसको लेफ्ट साइड में लाके और जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है उसको एफ एक्स कंसिडर किया और ग्रेटर देन 0 दिखाना है उसे। तो क्या किया, इस बार इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 दिखा दिया, तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के बाद एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ एक्स हमारा ये गिवन है, यही ले रखा है ना हमने, तो log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स बाय 1 प्लस एक्स। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमें x इनवर्स log 1 प्लस एक्स को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो हमने gx कंसीडर कर लिया log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव किया तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीज। तो इस टाइप से ये 11th क्वेश्चन है। 12th देखो क्या है, अब हमें शो करना है इसमें, शो दैट जो टेंजेंट x बाय x है वो ग्रेटर देन होगा x बाय साइन x से फॉर x बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, ये प्रूव करना है। अब देखो जब टेंजेंट x बाय x इससे ग्रेटर देन प्रूव करना है तो पहले इसको लेफ्ट साइड में लाके और उसको हम f ऑफ x कंसीडर कर लेते हैं। पहले तो लेट किया f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट x बाय x माइनस x बाय साइन x, इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो टेंजेंट x साइन x माइनस के एक्स स्क्वेयर बाय एक्स साइन एक्स, इक्वेशन नंबर 1 होगी, समझो ये एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, ग्रेटर देन 0 प्रूव करने के लिए देखो इसमें क्या करेंगे, हमने पहले जो न्यूमरेटर, अच्छा डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही, एक्स साइन एक्स, तो भाई 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट इंटरवल में साइन एक्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा नहीं, तो अब जो न्यूमरेटर है उसी को ले लेते हैं हम gx, उसी पे डिपेंड करेगा इसका साइन, टेंजेंट एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अब इसका डेरिवेटिव लिया, देखो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर एक्स साइन एक्स एज इट इज। अब टेंजेंट एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या आ जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ साइन एक्स कॉमन, तो दिस इज सीकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस 1 माइनस के 2x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी कर लिया,
डायरेक्ट यहां से तो नहीं निकल रहा है इक्वेशन, सेकंड डेरिवेटिव कर लिया है। साइन का डेरिवेटिव कोस, अंदर वाला एच टी, ठीक है, प्लस कोस का डेरिवेटिव ये साइन एच टी, अब अंदर जो गिवन है उसका डेरिवेटिव 2 सीकेंट एक्स, और सीकेंट का सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस 2, ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करें, कोस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, कोस बच जाएगा। अब साइन अंदर मल्टीप्लाई करें, या साइन को चलो यहीं रख लिया, तो ये क्या है 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स माइनस 2। ठीक है, अब एक बार हम इसको ऐसे लिख लें, देखो सीकेंट एक्स प्लस कोस एक्स और माइनस 2 प्लस के साइन एक्स 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। देखो इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, दोनों क्या हो गए कैंसिल, दिस इज रूट सीकेंट एक्स माइनस के रूट कोस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब देखो यहां पर, अब जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू तो क्या है कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां तो प्रॉब्लम होगी नहीं, ये या तो जीरो या जीरो से ग्रेटर। सेकंड में साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, टेंजेंट में नहीं होगा, देयरफॉर जो g डबल डैश x है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया फॉर ऑल x बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, जब g डबल डैश x जीरो है, देयरफॉर g डैश x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो g डैश x मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब जो g डैश x है वो ग्रेटर देन क्या होगा g डैश जीरो फॉर ऑल x बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। तो अब देखो g डैश जीरो की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जो g डैश x है हमारा, ये g डैश x है, जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो, ये सारा ये जीरो, g डैश जीरो तो हमारा क्या आ रहा है जीरो है, देयरफॉर g डैश x ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग टू दिस, g डैश x ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर gx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो gx क्या हो जाएगा ग्रेटर देन g ऑफ जीरो फॉर ऑल x बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। अब g ऑफ जीरो किसके इक्वल है, ये फिर से जीरो है, और gx किसके इक्वल है टेंजेंट x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो गया फॉर ऑल दिस केस में, तो टेंजेंट x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अपॉन में क्या लिख दें x साइन x, वो भी ग्रेटर देन जीरो हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। तो अब इसमें हम सेपरेट करें, तो टेंजेंट x बाय x माइनस x बाय साइन x ग्रेटर देन जीरो हो गया इस केस में, तो टेंजेंट x बाय x ग्रेटर देन x बाय साइन x फॉर ऑल x बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। ये था 12th क्वेश्चन, तो इस टाइप से हमें प्रूव करना। ठीक है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उससे क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए हमने उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। तो अब देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरम आती है, क्या थ्योरम है, कोचीज
मीन वैल्यू थ्योरम। कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? लेट f and g be two functions defined on closed interval ab such that first f and g are continuous on closed interval ab, second f and g are derivable open interval a to b, third g dash x not equal to 0 for all x between a to b, then there exists at least one point c ले लेते हैं, x नहीं c ले लेते हैं, c between open interval a b such that जो f of b minus f of a upon g of b minus g of a, this is equal to f dash c by g dash c। तो ये है हमारे कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम कि भाई फंक्शन एफ और जी दोनों डिफाइंड है क्लोज इंटरवल में, दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में, डेरिवेबल ओपन इंटरवल में, और जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिटवीन a to b, then there exists at least one point c between open interval a b such that f of b minus f of a upon g of b minus g of a किसके इक्वल होगा? दिस इज f dash c by g dash c। तो इसका भी प्रूफ करना है अभी हमें। सिंपल है। तो देखो गिवन कंडीशन ये जो प्रूव करना है उसमें क्या है, जी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जी ऑफ, ये होना चाहिए ना भैया, हमें यही प्रूव करना है, जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जी ऑफ बी। अगर ये इक्वल आ गए तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी। ठीक है, एक बार ये सपोज कर लेते हैं जी ऑफ ए जी ऑफ बी के इक्वल है। तो इन दिस केस देखो जी डेरिवेबल and continuous, also g of a equal to g of b, so g satisfies all the three conditions of Rolle's theorem। ठीक है, all the conditions of Rolle's theorem, therefore there exists at least one point x between open interval a b such that जो g dash x है वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बट दिस इज कंट्राडिक्शन टू गिवन स्टेटमेंट, g dash x क्या था, नॉट इक्वल टू 0। सो आवर पोजिशन g of a इज नॉट इक्वल टू g of b। हमने सपोज किया था g of a किसके इक्वल है, g of b के। ठीक है, तो अब हम लेट करते हैं जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। फाई ऑफ एक्स क्या ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स लिया था जो फर्स्ट थ्योरम थी। जो लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम थी उसमें एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स लिया था, यहाँ पर क्या लेना है, बस जी एक्स कंसिडर करना है वेयर ए इज कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, सच दैट हम इस टाइप से लेते हैं कि फाई ऑफ ए किसके इक्वल है, फाई ऑफ बी के, ये लेकर चलेंगे।
अब फर्स्ट कंडीशन, अच्छा फाई ऑफ ए, इसमें ए पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू जी ऑफ ए, और ये आ जाएगा एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू जी ऑफ बी। तो सिंप्लीफाई करें तो माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, अब जो ये फाइव फंक्शन कंसीडर किया है, इस पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, देयरफॉर जो फाई एक्स है, क्या लिया हमने, एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू जी ऑफ एक्स, दिस इज कंटिन्यूअस आल्सो। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, एफ एंड जी आर डेरिवेबल ऑन ए टू बी, सो जो फाई ऑफ एक्स है, एफ एक्स प्लस ए इंटू जी एक्स, दिस इज डेरिवेबल आल्सो, ये भी हो गया डेरिवेबल, दोनों कंडीशन होगी। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड तो हम खुद लेकर ही चले हैं कि भाई फाई ऑफ ए किसके इक्वल है, फाई ऑफ बी के, देयरफॉर फाई एक्स सेटिस्फाइज all the three conditions of Rolle's theorem। ठीक है, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए इसने, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट जो फाई डैश सी है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। अब फाई डैश सी क्या बनेगा, एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी इक्वल टू जीरो। यहां से माइनस ए की वैल्यू निकालें तो दिस इज एफ डैश सी बाय जी डैश सी। ठीक है, माइनस से ये आएगा हमारा, ये सेकंड कंडीशन। सो फ्रॉम वन एंड टू, जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ये किसके इक्वल आ गया है, एफ डैश सी बाय जी डैश सी के, हेंस द प्रूफ। तो ये है कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल भी करने हैं, इसके दोनों एग्जाम्पल कर लेने। मैं एक्सरसाइज का एक पार्ट करवा देता हूँ। देखो एक्सरसाइज 2.4, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही देख लो। एफ ऑफ एक्स गिवन है साइन एक्स, जी ऑफ एक्स क्या गिवन है, कोस एक्स, इंटरवल हमें गिवन है माइनस पाई बाय टू टू जी। ठीक है, माइनस पाई बाय टू टू जी। देखो पहले तो साइन और कोस फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, here f and g are continuous functions on minus pi by 2 to 0 because sine and cosine functions are continuous। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगी साइन और कोस दोनों कंटिन्यूस है। अब बी कंडीशन जो एफ डैश एक्स करें, ये तो कोस एक्स आ जाएगा, और जी डैश एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स, therefore f and g are derivable। भाई डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो फंक्शन क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखो, जी डैश एक्स किसके इक्वल है, माइनस के साइन एक्स के, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिटवीन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू जी।
-5/2 से 0 के बीच में ये कभी 0 नहीं होगा। Thus, all the conditions of Cauchy's mean value theorem are satisfied। ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तीनों की तीनों। सो देयर एग्जिस्ट at least one point C between open interval -5/2 to 0 such that f of b minus f of a upon g of b minus g of a, this is equal to f dash c by g dash c। ठीक है, अब f of x किसके इक्वल है? f of x इज इक्वल टू साइन x और g of x किसके इक्वल है? दिस इज cos x। f of 0 साइन 0 0 माइनस साइन -5/2 माइनस के 1, g of 0 1 और ये क्या आ जाएगा 0। दिस इज इक्वल टू f डैश c cos c बाय माइनस के साइन c। तो इसका मतलब टेंजेंट c किसके इक्वल हो गया? -1 के। टेंजेंट c -1 है, सो c इज इक्वल टू -5/4। दिस इज बिटवीन -5/2 टू 0। हेंस Cauchy's मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। तो इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, f डेरिवेबल भी है, तो देयर एग्जिस्ट c बिटवीन a टू b सच दैट हमें ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, f तो ठीक है, देखो जो क्वेश्चन है पहले मैं वो लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप कर लो। लेट द फंक्शन f be continuous in closed interval a to b and derivable in open interval a to b, and so that there exists a number c between open interval a b such that जो 2c इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी हमें प्रूव करना है एफ डैश सी और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए देखो आपको क्लियरली दिखाई देगा, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इसके नीचे ले आए हैं और 2c इसके नीचे ले आते हैं। 2c किसका डेरिवेटिव होता है? सी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करने के लिए हम लेट कर लेते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, g डैश x क्या आ जाएगा? 2x। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिटवीन a टू b। भाई a और b 0 नहीं है इसमें। ठीक है, और a और b दोनों भाई पहले से ही गिवन होना चाहिए, a एंड b ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था इसमें, इसमें डिफाइन नहीं कर रखा, आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जी एक्स एक्स स्क्वेयर है, ये कंटिन्यूस भी है, ये डेरिवेबल भी है। जी फंक्शन पोलिनोमियल दे रखा है तो कंटिन्यूस भी डेरिवेबल भी, और जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही एफ गिवन है कंटिन्यूस डेरिवेबल। ठीक है, देयरफॉर एफ एंड जी क्या हो गए? आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड एफ एंड जी आर डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, डेरिवेबल हो जाएंगे। एंड आल्सो g dash x is not equal to 0 for x between a to b। ठीक है, therefore f and g therefore by Cauchy's mean value theorem
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ओपन इंटरवल a to b सच दैट हम क्या लिख सकते हैं, f of b minus f of a upon g of b minus g of a, this is equal to f dash c by g dash c। ठीक है, तो f of b माइनस f of a अपॉन क्या आ जाएगा, g of b मतलब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू f dash c, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2c। दिस इंप्लाइज 2c f of a माइनस f of b इज इक्वल टू f dash c इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, ये फर्स्ट ईयर में था हमारे पास। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।